मित्रों नमस्कार, मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व मुखिया एवं प्रोफेसर। वर्तमान में मैं कविता सर्जन का कार्य करता हूं और उन कविता सर्जनों का कार्य करता हूं जो भारतवर्ष के आज़ादी के संग्राम में अपना जान की कुर्बानी दे गए। अंग्रेज़ों ने उनको मारा पीटा, उनके शरीर पर वार किए, कुत्ते दौड़ाए और फांसी चढ़ा दी, और फिर भी आज हम उनसे अनजान हैं। उन्हीं में से आज जो मैं आपके सामने कविता पाठ कर रहा हूँ वो है क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुडवाला, दिल्ली के चांदनी चौक के अरबपति। उन दोनों में व्यापारी थे। दो मैंने एपिसोड आपको उसमें बता दिए हैं। अब तीसरे एपिसोड में अंतिम में मैं आपको फिर वो अत्यंत ही रोचक और दिल दहलाने वाली वो कहानी के बारे में बताऊंगा जो सेठ रामजी दास गुडवाले ने भारतवर्ष की आज़ादी के खातिर सन 1857 के गदर के एन पहले भारत के शहंशाह बहादुर शाह जफर का राइट हैंड बन के जो कुर्बानी दी, उसके बारे में मैं आपको तीसरे एपिसोड में बता रहा हूँ। हाँ सुनिए। अंग्रेजी सेनापति सर जॉन लॉरेंस ने सेठ जी को आग्रहपूर्ण मशवरा दिया, दल बदल ले। अंग्रेजी सेनापति सर जॉन लॉरेंस ने सेठ जी रामजी दास गुडवाले को आग्रहपूर्ण मशवरा दिया, दल बदल ले। सभी ने न्योता निमंत्रण दिया कि बादशाह से अब तू अंग्रेजों के यहाँ अपनी नौकरी बदल ले। सेठ रामजी दास ने तो इसका जवाब क्या दिया? सेठ रामजी दास ने ये दोनों न्योते ठुकरा दिए। बहादुर शाह जफर प्रति अटूट वफादारी का संजीव उदाहरण दिखला दिए। अंग्रेजें उन परिस्थितियों पर गंभीर विचार किया। अब ये उसने मना कर दिया कि मैं आपकी नौकरी नहीं करूँगा और शहंशाह को मैं धोखा भी नहीं दूंगा। अरबपति व्यापारी था, दिमाग से बहुत चतुर था। सेना खड़ी कर ली, शासन तंत्र सही चलने लगा, नई विश्वास पात्र सैनिक तैयार कर लिए और सारी छावनियों में संदेश भेज दिया 1857 मई में वो करने का। तो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कहा या तो सेठ रामजी दास को रास्ते से निकाल दो, वरना अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बोर बिस्तर गोल करके वहाँ चले, इंग्लैंड चले। तो उनको वो मंजूर नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया से बाहर चली जाए, क्योंकि वो ऐसी मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, एक नहीं हजार लाखों अंडे देती थी रोज, उसको कैसे छोड़ दें। तो उसके बारे में कवि कह रहा है क्या? अंग्रेजों ने उन परिस्थितियों पर गंभीर विचार किया, वाद संवाद कर चिंता फिक्र का इजहार किया। यदि गुडवाले के निर्देशन में अभियान सक्रिय निरंकुशित रहा तो अंग्रेजों पर मुमकिन है क्रांति के शोले बदरंग बरसेंगे। यूं एक मत हो, अंग्रेज खुफिया तंत्र ने निष्कर्ष सुनाया। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने एकमात्र उपाय सुझाया, धोखे से कब्जे में कर सेठ जी की हत्या का षड्यंत्र बनाया। आज तक पहले भी बहुत दुखदाई है जो मैं आपको सामने सुनाऊंगा, और इसी के बारे में कवि कह रहा है। आज तक और पहले भी, वो आज तक कह रहा हूँ, और हमसे पहले भी ऐसा दिल दहलाने वाला सासी कत्ल हुआ न होगा। रामजी दास पर अत्याचार जो हुआ, ऐसा सियासी अत्याचार कभी हुआ न होगा। अन्यायी निर्दयी दुराचारी अंग्रेजी अफसरों ने बीच चांदनी चौक दिल्ली में जान लेने खातिर सेठ रामजी दास की दिल्ली में जान लेने खातिर शिकारी कुत्ते दौड़ाए, जालिम जरा न शर्माए। अंग्रेजी जालिम जरा न शर्माए। कुत्तों ने सेठ रामजी दास की बेताशा चीड़ फाड़ कर डाली। अंग्रेजी कुत्तों ने सेठ रामजी दास की बीच चांदनी चौक बेताशा चीर फाड़ कर डाली। शरीर लहू लुहान हुआ, बेइज्जती बहुत शर्मनाक हुई। न जनता बोली न राजे महाराजे, जब ये घृणित कृत खुलेआम हुआ।
आधी अधूरी मृत काया को, आधी अधूरी मृत काया को जुल्मियों ने चांदनी चौक ज्यादा लज्जित कर फांसी पर लटकाया। देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पहले कुत्ते दौड़ाए, वो अर्ध मरा हो गया, और अर्ध मरा होकर हम अब फांसी दे रहे हैं उसे। तो आधी अधूरी मृत काया को जुल्मियों ने भी चांदनी चौक ज्यादा लज्जित कर फांसी पर लटकाया। क्रांतिकारी रामदास गुड़वाले का यूं दुखद अंत फांसी के तख्ते पर था आया। वाह दुनिया, कभी कह रहा है, और इसके लिए आप क्षमादान देंगे। ये विचार हैं, मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता के विचार हैं, या कम से कम उनके तो विचार हैं जिन लोगों ने अपनी जान भारत माता की खातिर जवानी त्याग दी, जेलों में काटी और अंग्रेज़ों के कोड़े खाए और फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। कम से कम वो तो ये बात जरूर कहेंगे। क्या वाह दुनिया, वाह ये तेरी कैसी रीत, वाह दुनिया ये तेरी कैसी रीत, ये तेरे कैसे रिवाज हैं। तू नीरस तो जरूर है पर अभय नहीं, तू नीरस तो जरूर है पर अभय नहीं है। तू क्षमादान देना, तू अबला ही है। क्या कह गया? वारी दुनिया ये तेरी कैसी रीत, ये तेरे कैसे रीति रिवाज हैं। तू नीरस तो जरूर है पर अभय नहीं है। तू क्षमादान देना, तू अबला है। तेरे 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 बर्फनुमा ठंडे, तेरे बर्फनुमा ठंडे टेढ़े तेवर, तेरे बर्फनुमा ठंडे टेढ़े तेवर भारत की लंबी दौर की गुलामी के जिम्मेवार हैं। गुलाम भारत के क्रांतिकारी वीरों की जय हो, गुलाम भारत के क्रांतिकारी वीरों की जय हो। बहरी अंधी गूंगी गुलाम भारत की आम जनता, तेरी आवाज भी ऊंची आवाज में कहीं तो छी हो। एक ऐसा महानायक था जो बहादुर शाह का श्रेष्ठतम हमदर्द सेवक सहायक था। देश हित पूर्ण समर्पित उस सपूत का ये हाल खुली आंखों से सबने देखा। सेठ रामजी दास गुड़वाला वह दे गया जान की कुर्बानी, क्योंकि वो निरा समर्थ होते हुए भी निरा असहाय था। अथिक परिश्रम के बल पर महाबली बहादुर शाह राजघराने में बनाई कितनी शान। हे सेठ रामजी दास गुड़वाले, अथिक परिश्रम के बल पर तूने महाबली बहादुर शाह राजघराने में बनाई कितनी ज्यादा शान। उसकी क्यों हुई इतनी रूखी सूखी रुसवाई, फिर उसकी क्यों हुई इतनी रूखी सूखी रुसवाई। उस जमाने की भारत की जनता जवाब दे। 3 और रहते हैं। मुगल बादशाह ने जिस क्रांतिकारी की सिक्के पर तस्वीर छपाई, मुगल बादशाह ने जिस क्रांतिकारी शेर रामजी दास गुड़वाले की सिक्के पर तस्वीर छपाई, जिसने मुगल साम्राज्य में 6 घोड़े वाली बग्घी पाई, उसकी क्यों हुई इतनी रुसवाई। भारत की जनता जवाब दे। जिस क्रांतिकारी ने, सेठ रामजी दास गुड़वाले ने, कभी धन दौलत कभी खुफिया सेना तंत्र, अंत में जान भी भेंट चढ़ाई, उसकी क्यों हुई इतनी रुसवाई। भारत की जनता जवाब दे। 1947 में हमने आज़ादी पाई। अंतिम है, 1947 में हमने आज़ादी पाई। पाठ्यक्रम पढ़ाई में मध्यकालीन तारीख तो तफसील से बताई, पर रामजी दास गुड़वाले की तनिक याद न आई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जवाब दो, क्यों शिक्षा तंत्र ने गुड़वाले की कुर्बानी बिसारी भुलाई। इसका जवाब दो। धन्यवाद।